आप सुन रहे हैं स्केच की जुबानी ये कहानी वर्सेटाइल मेज एपिसोड 4। मो फैन 48 नंबर पर थे। वह जागरण करने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। होमरूम टीचर जो उनका जादू सलाहकार भी था। जू मू शेंग पहले ही से ही सबसे आगे खड़ा था। जागरण कई लोगों के सामने आयोजित किया जाएगा। छात्र का नाम पुकारा जाता था और फिर वे मैजिक एडवाइज़र के सामने जागृति पत्थर पर हाथ रखने के लिए सामने आ जाते थे। अरे, जिसने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया है, तुम जागरण में असफल तो नहीं होंगे ना? मैंने सुना है कि कुछ अक्षम लोग होते हैं जो जागरण को विफल कर देते हैं। आप जैसे घिनौने आदमी को महंगे जागृति पत्थर की ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। मोफैन के एक पुराने सहपाठी झाओ कुनसुन ने एक अलग लाइन अप कर कहा। झाओ कुनसुन मुबाई का गुर्गा था। मुबाई व्यक्तित्व रूप से मोफैन को उसकी पृष्ठभूमि के कारण धमकाते नहीं था, इसलिए इसके बजाय उसने ऐसा करने के लिए मुख्य रूप से झाओ कुनसुन का इस्तेमाल किया। जागरण विफल होना वास्तव में संभव था, इसलिए मोफैन वास्तव में इस हिस्से के बारे में चिंतित थे। सही मायनों में वह यहाँ एक व्यक्ति था जो एक अलग विमान से पार कर गया था। अगर उसका भौतिक शरीर यहाँ के लोगों से अलग होता तो यह एक मजाक जैसा होता। भाई मोफैन, इस बेशरम को नज़रअंदाज करो। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप एक फायर एलिमेंट को जागाकर ना उसे दिखा दे। तब उसे वाक्यांश के पीछे का अर्थ पता चलेगा। कुत्ते की आंखों से लोगों को नीचे देखो। मोफैन कुछ नहीं कहा। यदि यह एक अलग दिन होता तो वह हैचमैन झाओ कुनसन पर हर तरह के अपमान करता, हालांकि वो आज मूड में नहीं था। एक और यह इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। दूसरी ओर वह नहीं जानता था कि उसके गले में पहना हुआ काला लटकन क्यों लगातार हिल रहा था। काले रंग का पेंडेंट उनके पुराने मध्य विद्यालय ओल्ड मैन यिंग के पिछले दरवाजे के द्वारपाल का अवशेष था। मोफैन को संदेह था कि यह अंगूठी दुनिया में बड़े बदलावों का कारण थी। उस दिन मोफैन ने यह पेंडेंट पहना हुआ था जब वह अपने स्कूल के पीछे पहाड़ पर सो गया। आज सुबह से ही टूटा हुआ पेंडेंट ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह किसी के पास हो, लगातार कांप रहा था। यह इतना हिल गया कि इसने बिना रुके अपना ही हाथ को हिला दिया। बाहर में जाओ, क्यों हिलते रहते हो तुम? सिर्फ एक बेवकूफ पेंडेंट हो तो तुम उस लटकन की तरह काम क्यों नहीं कर रहे हो? चुप रहो, बैठे रहो, हिलना बंद करो। मोफैन ने अपने पेंडेंट को डांटा। मुबाई होमरूम शिक्षक जुमेन सिंह को बुलाया गया। ओह, तो वह मुबाई है। वह वास्तव में बहुत सुंदर है और उसके ग्रेड भी सबसे ऊपर है। हाँ, मैंने उसे आज सुबह देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार का एलिमेंट जगाएगा। मुझे लगता है कि यह वाटर या लाइट जैसे बकवास एलिमेंट नहीं हो सकते, है ना? म्यू भाई खड़ा हुआ और उसने तुरंत अपनी कक्षा की कुछ लड़कियों को उसके बारे में लगातार बात करते हुए सुना। साथ ही उन्होंने अन्य वर्गों के आकर्षणों को भी आकर्षित कर दिया। मुबाई ने उदासीन भाव धारण किया, हालांकि उसकी आंखों से पता चला कि वह दूसरों से उसकी चर्चा करने का आनंद ले रहा था। वह सामने चला गया और होमरूम शिक्षक के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक विनम्र और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। म्यू भाई, तुम म्यू परिवार से हो जो अपने आइस एलिमेंट के लिए प्रसिद्ध है ना? जू मुशेंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एकदम सही। अच्छा, यदि तुम
हिम एलिमेंट को जागृत कर लोगों को तो तुम औरों से श्रेष्ठ हो जाओगे। हालांकि प्रयास करना कभी ना भूले, आखिरकार प्रतिभा हर चीज का निर्णायक पहलू नहीं है। म्यू बाई ने सिर हिलाया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, हाँ प्रतिभा सब कुछ तय नहीं कर सकती है, लेकिन प्रतिभा और पारिवारिक संसाधनों के बिना फिर समाज के निचले हिस्से में हमेशा के लिए रहना होगा। होमरूम शिक्षक की अनुमति से म्यूबाई ने धीरे से तैरते हुए जागृति पत्थर पर अपने हाथ रखे। जागृति पत्थर पर एक स्पष्ट हथेली के निशान के साथ एक मोटा तारे के आकार का कंपास उभरा। म्यूबाई शांत लग रहा था, लेकिन जागृति के पत्थर पर हाथ रखते ही उसका दिल घबरा गया। उनके वंश के लिए धन्यवाद, उनके द्वारा आइस एलिमेंट को जगाने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि असाधारण परिस्थितियां भी हो सकती है। अगर उसने वाटर या लाइट एलिमेंट को जगाया तो म्यू परिवार के लिए उसे कोई महत्व देना जारी रखने की संभावना नहीं थी। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे अपने वित्त को बर्बाद कर दे ताकि वे एक अलग विशेषता के लिए उपयुक्त संसाधन पा सके। उसने अपना बायां हाथ पत्थर पर रखा। जागृति स्टोन ने अचानक एक तारों वाली चमक का उत्सर्जन किया। यह चमक सितारों के निशान की पट्टियों में बदल गई, जो मोबाइल के बाएं हाथ पर उतरते ही एक असाधारण नस के रूप में दिखाई देने लगी। यह सबका पहली बार जागरण को अपनी आंखों से देखना था। मोबाइल को देखते ही सभी छात्र पैर के बल चल रहे थे। मोबाइल वहां अविचलित खड़ा था, मानो उसे अचानक ज्ञानोदय हो गया हो। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। क्रैक क्रैक क्रैक। जागृति स्टोन के चारों ओर एक अचानक ठंडी हवा ने खुद को घेर लिया। हवा और अधिक सघन हो गई। यह वास्तव में धीरे धीरे जागृति पत्थर की सतह पर जम गया, जिससे ठंड की एक परत बन गई। आइस एलिमेंट, यह वास्तव में आइस एलिमेंट है। अचानक उसके पीछे खड़ा एक व्यक्ति चिल्लाने लगा। इस चिल्लाहट के बाद कुछ लड़कियों ने शोर मचाया। जैसे ही मोबाइल ने शोर सुना, उसने खुशी से अपनी आंखें खोली। यह वास्तव में आइस एलिमेंट है। आइस एलिमेंट के साथ उसके लिए म्यू परिवार द्वारा अपना लिया जाना आसान होगा। वह दिन दूर नहीं जब वह आसमान से उड़ान भरेगा। मो फैन जैसे किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना समाज का घिनौना, एक चींटी को चिकोटी काट कर मौत के घाट उतारना जैसा होगा। यह सही नहीं है। आइस एलिमेंट को जगाने के बाद मैं म्यू परिवार को आधिकारिक शिष्य बन जाऊंगा। मेरे पास खुद को भिखारी के स्तर तक नीचे गिराने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपने मानकों को उच्च स्थापित करने की आवश्यकता है। कौन जानता है कि मुझे मू निंगशु के साथ मिलकर कल्टीवेशन करने का अवसर भी मिल सकता है। बहुत अच्छा। यह अत्यंत शुद्ध आइस एलिमेंट है। मेरा मानना है कि आपकी आध्यात्मिक दुनिया में एक आइस एलिमेंट स्टार डस्ट दिखाई देना चाहिए। और जोर से कल्टीवेशन करो और इसे और भी मजबूत बनाओ। कक्षा के शिक्षक ने प्रशंसा से भरी आंखों से कहा। जागृति के दौरान जागृति पत्थर को जमाने की क्षमता का मतलब था कि उसके बर्फ एलिमेंट की शक्ति औसत व्यक्ति से अधिक थी। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली आइस मैजिशियन प्रशिक्षु होने की संभावना थी और उसका भविष्य बहुत ही आशाजनक लग रहा था। अगला क्यू युयुंग। होमरूम टीचर के यह कहने के बाद एक लड़की के चेहरे पर कुछ आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। ठीक है अर्थ एलिमेंट, आपके स्टार डस्ट की ताकत बिल्कुल भी खराब नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने जो प्रयास किया है वह दिख रहा है। अगला जू किंगलिंग। इसके अलावा आइस एलिमेंट। जू किंगलिंग ने आइस एलिमेंट जगाया। इस समय मो फैन
अपने घुटनों के बल झुककर देखने लगा। उन्होंने पाया कि जिस व्यक्ति ने आइस एलिमेंट को भी जगाया था, जू किंगलिंग ने हल्की ठंडी धुंध की एक परत उभरने का कारण बना। हालांकि इसने अवेकनिंग स्टोर को स्थिर नहीं किया। इससे यह कहा जा सकता है कि भले ही यह आइस एलिमेंट था, जू किंगलिंग की प्रतिभा और साधना म्यू 22 से बहुत कम थी। अगला, लू श्याओबिंग। वाटर एलिमेंट। हे भगवान, मैं वाटर एलिमेंट कैसे जिगा सकता हूँ? मुझे फायर एलिमेंट वाला मैजिशियन होना चाहिए। अचानक लू श्याओबिंग नामक सहपाठी ने घबराहट में पुकारा। 100 मील के दायरे में रहने वाले लोगों ने यह सुना तो वो बोले, निराश मत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एलिमेंट की साधना करते हैं। जब तक आप एक इंटरमीडिएट स्तर के मैजिशियन बन सकते हैं, आप और भी अधिक पहचान रुतबा प्राप्त कर सकते हैं। लू श्याओबिंग के पास और कोई चारा नहीं था। वह उदास मन से ही अपनी सीट पर लौट गया। वास्तव में प्रारंभ में जागरण बहुत महत्वपूर्ण था। यदि यह एक फायर एलिमेंट होता तो एक प्राथमिक स्तर के मैजिशियन के रूप में एक निश्चित स्तर का युद्ध कौशल हो सकता था। इसने भविष्य की मेडिटेशन को और अधिक आसानी से होने दिया। प्राथमिक स्तर का वाटर एलिमेंट कौशल जल कवच था और इसकी रक्षात्मक शक्ति पृथ्वी तत्व की तरह मजबूत नहीं थी। यदि कोई इसमें प्रवीण नहीं था तो प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं थे। कम से कम इसी तरह इसने प्राथमिक श्रेणी के मैजिशियनों के बीच काम किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।